हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में चर्चा कर चुके थे। सो स्टूडेंट्स, अब आज हम आगे चर्चा करेंगे। हम लोग आज का टॉपिक है मॉलिक्युलैरिटी। हमारा मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक लिखेंगे मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी मॉलिक्युलैरिटी होता क्या है मेरे स्टूडेंट, व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी। तो देखिए, मॉलिक्युलैरिटी जनरली अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं ए और लिखते हैं बी, और ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो मेरे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री रिएक्शन और ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो एलिमेंट्री किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ए का कोएफिशिएंट दैट इज 1 और बी का कोएफिशिएंट दैट इज 1, यानी मेरे स्टूडेंट्स जब दोनों के कोएफिशिएंट को कितना कितना मोल्स है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कौन कौन है, ए है और बी है, इसका कितना कितना मोल्स है, दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसके मोल के सम को, यानी इसके सम और इसके सम, यानी मोल के सम को ही क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलैरिटी। तो इसका सम और इसका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के बराबर, यानी इसका मॉलिक्युलैरिटी क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, मॉलिक्युलैरिटी आ जाएगा 2। यानी मॉलिक्युलैरिटी क्या है, मॉलिक्युलैरिटी कुछ नहीं, सम है। किस चीजों का सम है, तो कोएफिशिएंट का सम है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। कोएफिशिएंट का सम को ही क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलैरिटी। क्लियर है, कोएफिशिएंट का सम को। तो लिखेंगे व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी, व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी लिखिएगा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट कर रहा है उसका नंबर क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जिसको रिएक्टिंग स्पीसीज हो सकता है एटम्स हो सकता है कि आयंस हो, और हो सकता है क्या है, हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स हो। यानी रिएक्टिंग वाला जो है, जैसे हमने लिखा ए और हमने लिखा बी, तो ए एटम भी हो सकता है, ए मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट, क्या कर रहा है, टेकिंग पार्ट, यानी पार्ट ले रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कौन कौन सा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कितना कितना क्वांटिटी जो है वो पार्ट ले रहा है, क्या ले रहा है, पार्ट ले रहा है। टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान रखिएगा मेरे स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में फर्क सिर्फ यही है कि ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो हम किसी भी स्टेप का निकाल सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्युलैरिटी कहाँ निकलेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। और क्या लिख सकते हैं, विच मस्ट बी कोलाइड, अरे कोलाइड तो करेगा ना क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज है। विच मस्ट बी कोलाइड, क्या करेगा, विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली, मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ, साइमल्टेनियसली, विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction, ठीक है, is called molecularity of reaction, क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है मॉलिक्युलैरिटी, क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड करेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। ए और बी क्या होना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए, यानी रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए, रिएक्ट करेगा। तो अगर रिएक्ट करता है तो उसमें जो फॉर्म, जो इसका कोएफिशिएंट होगा, कितने का रिएक्ट करने का क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए और मैंने लिखा 2b, ये कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, इसका मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगा, ए का रिएक्टिंग स्पीसीज 1 हो गया और बी का रिएक्टिंग स्पीसीज 2 हो गया। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज का जो क्वांटिटी हो गया वो हो गया 1 + 2, दैट इज हो जाएगा 3। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हो गया 3, यानी मॉलिक्युलैरिटी क्या आ जाएगा, मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगा 3। जैसे हमने लिखा 2HI,
ये क्या देता है, ये डिकम्पोज होने पे देता है H2 प्लस I2। तो मेरे स्टूडेंट नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो कितना है, दैट इज 2। तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्युलरिटी। अब हमें बात करें तो जब रिएक्टिंग स्पीसीज होगा तो कभी रिएक्टिंग स्पीसीज ना ही नेगेटिव हो सकता है। हमने कभी नहीं सुना है कि माइनस ए रिएक्ट कर रहा माइनस बी के साथ में, यानी -1 मोल ऑफ ए बी रिएक्ट विद -b मोल ऑफ बी, ऐसा नहीं होता है। यानी मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं होगा, मॉलिक्युलरिटी पॉजिटिव होगा। मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में मॉलिक्युलरिटी जो है वो 0 भी नहीं हो सकता है और नॉन इंटीजर्स भी नहीं हो सकता है। क्या बोला मैंने, मॉलिक्युलरिटी जो है वो क्या है, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नॉन इंटीजर हो सकता, नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकता। यानी इंटीजर होगा 1/2, 2/3, यह हमने देखा। नॉन इंटीजर्स होगा, क्या होगा, और नॉन इंटीजर्स होगा। तो लिख लीजिएगा मॉलिक्युलरिटी नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी 0 और नेवर भी हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी जो होगा लिख लीजिएगा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकता है मेरे स्टूडेंट, फ्रैक्शन में भी मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखिएगा हमने क्या बताया, हमने लिखा, हम एक बात लिखेंगे, दैट इज मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0, फ्रैक्शन और नेगेटिव। it cannot be, can't be 0, negative, it can't be 0, negative और फ्रैक्शनल। क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा और फ्रैक्शनल भी नहीं होगा मेरे स्टूडेंट। क्लियर है। अब क्या है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या हमने एक बात लिखा था, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, जिसको हम लोगों ने सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में पिछले क्लासेस में चर्चा किया था। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में जो सिंगल स्टेप हो, जो 1 स्टेप हो, जो सबसे स्लो स्टेप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी बराबर हो जाएगा सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द, जैसे हमने लिखा A और हमने लिखा B, तो ये A का वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा मेरे स्टूडेंट्स। क्लियर है, क्लियर है। मॉलिक्युलरिटी जो होगा, मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो, मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो, जो मॉलिक्युलरिटी बराबर 3 जो होता है वो रेयरली अब्सॉर्ब किया जाता है। कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है, रेयरली, यानी बहुत कम देखा गया है कि मॉलिक्युलरिटी जो होगा वो 3 के बराबर होगा। मॉलिक्युलरिटी जो हो सकता है वो 3 से कम हो और 3 से ज्यादा तो मॉलिक्युलरिटी बराबर, मॉलिक्युलरिटी जो होगा, मॉलिक्युलरिटी जो होगा वो नेवर नहीं होगा, 3 से मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज इज नॉट इक्वल टू 3 होगा या एबव 3 नहीं होगा। मॉलिक्युलरिटी इज नॉट, क्या लिखेंगे, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट एबव 3। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होगा, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट एबव द 3, ठीक है, या एबव 3। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी इज क्या होगा, 3 से कम ही होगा, ऑलवेज क्या होगा, 3 से कम होगा, मॉलिक्युलरिटी 3 से कम होगा। देखिए मेरा स्टूडेंट, अगर 4 कर देते हैं, लेट अस सपोज करते हैं यहाँ पर लिख दिया 4, तो यहाँ पर 2 को कॉमन हो जाएगा। 4 3 से ज्यादा कभी नहीं होता, 3 जो होता है वो रेयरली अब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर क्या है, हम इसे समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दे, नोट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लिखेंगे मॉलिकुलरिटी और डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी इन ऑर्डर। देखिए मेरे स्टूडेंट, ऑर्डर जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और मॉलिकुलरिटी भी क्या है, मॉलिकुलरिटी भी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो देखा हमने यहां पर ऑर्डर को समझा, डिफरेंस समझ रहे। देखिए मेरे स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है मेरे स्टूडेंट, ऑर्डर क्या होता है और मॉलिकुलरिटी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या है डिफरेंस, समझते हैं। देखिएगा मेरे स्टूडेंट, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या है मेरे स्टूडेंट, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। आप अपने घर पे चिल्लाते रहिए, आपको भी याद हो जाएगा। मॉलिकुलरिटी क्या है, मॉलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिकुलरिटी क्या है, मॉलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिकुलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड, ऑर्डर कैन बी calculated, order can be calculated in slow step as well as fast step। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मॉलिकुलरिटी जो होता है, मॉलिकुलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन, मॉलिकुलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन स्लो स्टेप, और जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। यानी मेरे स्टूडेंट, मॉलिकुलरिटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ऑर्डर हर स्टेप में कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, समझ में आ रहा है। और हमने क्या देखा कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लो स्टेप। यानी ऑर्डर को हम स्लो स्टेप से कैलकुलेट करेंगे जब ऑर्डर क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। लेकिन मॉलिकुलरिटी में क्या होगा, मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्या लिखेंगे, मॉलिकुलरिटी, भाई साहब इसके रिएक्शन में तो मॉलिकुलरिटी में क्या है, इसमें स्लो स्टेप भी वही होता है, फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप जो होता है वही होता है। यानी क्या है, मॉलिकुलरिटी लिखेगा, मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, मॉलिकुलरिटी लिखेगा, मॉलिकुलरिटी ऑफ द मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिकुलरिटी है इस सेम, क्या होगा भाई मेरे, वो सेम होगा। क्या होगा, इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। भाई मेरे, मॉलिकुलरिटी है जो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का होगा वही क्या होगा, स्लो स्टेप का ऑर्डर होगा। यानी मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। ये क्या कह रहा है भाई, मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, कोएफिशिएंट का सम होता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑर्डर को हम स्लो स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। तो ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मॉलिकुलरिटी का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। भाई मेरे समझ में आया क्या? अगर मान लो यहाँ लिख दिया ए है और यहाँ लिख दिया बी है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ रेट जब लिखेंगे तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, के का पावर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और बी का पावर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, एक्स और वाई ऑर्डर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो रिएक्शन है स्लो है फास्ट है क्या है। लेकिन अगर सेम यहाँ पर लिख दिया ए से बी है और बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है मेरे स्टूडेंट, तो रेट बराबर क्या लिख देंगे, रेट बराबर लिख देंगे के। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिकुलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट, यानी मॉलिकुलरिटी बराबर कितना आ जाएगा, मॉलिकुलरिटी बराबर आ जाएगा 2। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे स्टूडेंट,
नोट करिएगा। अब हम समझेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज सूडो? सूडो यानी मीन्स नकली, यानी जो ओरिजिनल नहीं है वो नकली है। क्या है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमारे सिलेबस में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है। सूडो मतलब नकली, नकली में कौन कौन सा पढ़ना है? तो हाइड्रोलाइसिस जहां जहां होगा वो नकली होगा। यहाँ हमारे सिलेबस में 3 हाइड्रोलाइसिस को पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जल्दी से नोट करिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया नोट। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट, हम लिखेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे? सूडो। सूडो मतलब नकली। क्या लिखेंगे? सूडो, PSUDO, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब हो गया नकली, यानी देखने से हमें लगेगा कि वो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हो क्या जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। भाई मेरे, देखने से क्या लगेगा? सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हो क्या जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। धोखा। ठीक है, क्या हो जाएगा? धोखा। तो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें हम पढ़ेंगे, पहला नंबर पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो लिखिएगा, पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई मेरे। द रिएक्शन which are the reaction which are not a first order, which are not a first order। एक रिएक्शन होगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्सीमेटेड, बट अप्रोक्सीमेटेड क्या होगा? और अपीयर, क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेटेड या अपीयर हो जाएगा टू बी फर्स्ट ऑर्डर। यानी वो होगा तो नहीं फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन दिखेगा ऐसा कि वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? अरे इसके पीछे का रीजन क्या है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्यू टू लिख देता हूं। ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट ऑर्डर दिखता है? ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टिंग स्पीसीज का। हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा अदर देन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट अदर देन या लिखेंगे रिएक्टेंट्स देन अदर रिएक्टेंट्स। कुछ समझ में नहीं आया सर? तो पहली बात लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पहला नंबर दे करके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, फिर उसमें समझाते हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ, क्या लिखेंगे? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर या सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज ही बोलिए, चीनी, वही चीनी। एसिडिक, सॉरी यहां पर लिखेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। क्या बोलेंगे? सुक्रोज। क्या बोलेंगे? सुक्रोज। ठीक है, केन वही चीनी, सुक्रोज। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए हम क्या करेंगे? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पानी। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी चीज को पानी में डुबो देना। तो देखिए केन शुगर का या सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
सुक्रोज। हम क्या करेंगे, इसको पानी में डुबो देंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, पानी में डुबो दिए। अगर हम एक मतलब एक चीनी ले रहे हैं, उसके जगह पर एक जग पानी ले लो या एक बाल्टी पानी लो और एक चीनी का मॉलिक्यूल्स लो, तो उसके कंपैरिजन पानी का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, अनगिनत अमाउंट में पानी। ठीक है, यानी एक चीनी का अगर छोटा सा मॉलिक्यूल, एक छोटा सा दाना ले ले, इतना छोटा सा दाना, और उसको एक जग या एक बाल्टी या हम एक टंकी में डाल दे, तो क्या हो जाएगा, टंकी का पानी उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग पानी का क्या होना, बहुत ज्यादा होना, एक्सेस में होना, क्या होना, बहुत ज्यादा होना। तो देखिए जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जरा देखिएगा, जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होगा क्या, यहां पर कार्बन कितना है, 12 मेरे दोस्त, यहां कितना है, 2, तो दोनों का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 + 2 हो जाएगा 14। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे C6 और यहां लिखेंगे C6। ठीक है सर, हाइड्रोजन का काउंटिंग करेंगे, 22 + 2 कितना हो जाएगा, 14। अरे देख, यहां कार्बन 12 ही था, तो 12 का क्या हो गया, 6 और 6। हाइड्रोजन की बात करें, 22 + 2 24 हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे H12 और यहां क्या लिखेंगे, H12। यहां क्या लिखेगा, ऑक्सीजन एक 11 है और एक 12 है, तो क्या लिखेंगे, O6 और यहां क्या लिखेंगे, O6। क्लियर है क्या, दोनों क्या हो गया, इक्वल इक्वल पार्ट्स में टूट गया। तो जब हम सुक्रोज को ब्रेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा रोज, सुक्रोज, ये वो रोज नहीं है, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं। सुक्रोज को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें, तो सर जरा ये बताइए कि दोनों का ना फॉर्मूला सेम है, तो दोनों को ग्लूकोज क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये आपको बायोमॉलिक्यूल से पता चलेगा कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो बताइए जब हम रेट लिखना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या पड़ा था, के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C12H22, O का पावर क्या लिखेंगे, O11 और यहाँ लिखेंगे 1। सर ये 1 कैसे लिख दिया, सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेना भाई मेरे। ठीक, पानी ले ले, पानी यहाँ ले लिए H2O। देख असल में तो सारा पानी केमिस्ट्री ले गया, इसीलिए दुनिया में पानी का खत्म हो गया। भाई मेरे जॉक मार रहा था, ठीक है चलिए। तो देखिए ये क्या है, एक्सेस में है, ये क्या है, एक्सेस में है। तो टाइम के साथ जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी होता है वो घटता है, लेकिन पानी इतना ज्यादा एक्सेस में है कि अगर समुद्र में से, मान लीजिए समुद्र में से एक जग पानी निकाल ही देते, पानी में कोई कमी नहीं आएगा। तो देखिए होना तो चाहिए, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता, ऑर्डर जो आ जाता वो आ जाता 1 + 1 दैट इज हो जाता 2, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कांस्टेंट मान के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, K' हो जाएगा, और यहां पर लिखा जाएगा C12 H22 और क्या हो जाएगा, H22 और यहाँ हो जाएगा O11। और ये हमारा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका जो पावर 1 दिख रहा है, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, जो हमें दिखना चाहिए था वो था 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्या है, जो कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या ही है, द रिएक्शन विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर, मान होता तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली और अपीयर हमें वो दिखता है कि उस टाइप का हो सकता है, ड्यू टू किसकी वजह से, हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन अदर रिएक्टेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट देन अदर रिएक्टेंट। अदर के कंपैरिजन में पानी का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स था उसका क्वांटिटी एक्सेस हो जाएगा, जिसके वजह से 2 की जगह 1 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपके एग्जाम में जब जब हाइड्रोलाइसिस लिख के आएगा तो आपको चेक कर लेना है, क्या वो केन शुगर है यानी सुक्रोज, या वो क्या है एसिड हैलाइड है, या क्या है वो एसिड हेलाइड है, या हमारा वो क्या हो जाएगा, एसिड हेलाइड हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा स्टर। ये तीनों को छोड़ करके कोई और आता है, हमें नहीं पता है, तो हम बोलेंगे कि वो नहीं है। अगर ये 3 आता है और या तो आपके रिएक्शन में कभी भी हाइड्रोलाइसिस आता है तो आपका क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा मेरे स्टूडेंट। तो एक रिएक्शन हमने लिख दिया, 2 और लिखेंगे, जल्दी से इसको नोट करिएगा मेरे स्टूडेंट, जल्दी से नोट करिएगा। हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर। क्या लिखेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर।
देखिए भाई, स्टर वही क्वांटिटी है जिसको मैंने उस दिन आइसोमेरिज्म में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि फ्रूटी स्मेल आता है। कैसा स्मेल आता? फ्रूटी। ओहो, अच्छा स्मेल आता है। चलिए देखिएगा, लिखिएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ, सेकंड एग्जांपल लिखिएगा जो हमारे सिलेबस में है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर। तो देखिए, अब स्टर का कोई भी क्वांटिटी ले ले भाई मेरे, कोई भी ले ले। चल देख, हम ले लिया, क्या ले लिया, देखिए यहां लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, अच्छा आर डैश, इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है यानी मीडियम एसिडिक रहेगा। चलिए ठीक है, तो H प्लस के ऊपर यहाँ लिख सकते हैं एरो में H प्लस, इसका कोई काम नहीं होता, बस ये मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। देखिएगा, अगर हम पानी लेते हैं तो पानी में दो चीजें हैं, पहला क्या है प्लस और दूसरा क्या है माइनस, H प्लस और OH माइनस। देख मेरे भाई, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इस बॉन्ड को नहीं, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास या कार्बन के पास? तो मेरे स्टूडेंट ऑक्सीजन के पास होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। या वेरी गुड वेरी गुड, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब भाई साहब, पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन OH इसके पास उछल के जाएगा, उड़ता फिरू मस्त गगन में। चलो ये H प्लस क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, ये H प्लस इसके पास उछलता हुआ जाएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और इधर हो जाएगा, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए मेरे स्टूडेंट, ये OH इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा OOH, और यहाँ क्या बन जाएगा R डैश OH। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड और इसको क्या बोलेंगे अल्कोहल। तो मेरे स्टूडेंट, जब बॉन्ड टूटेगा तो यानी स्टर से क्या बन रहा है, स्टर से बनेगा एसिड और क्या बनेगा अल्कोहल, यानी स्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा एसिड या अल्कोहल, क्या बनेगा एसिड या अल्कोहल। ठीक है, दोनों बनेगा, मतलब एसिड और अल्कोहल दोनों बनेगा। यानी मेरे स्टूडेंट, हम फिर से रेट लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखाना जाना चाहिए था कि RC डबल बॉन्ड O R डैश का पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और पानी का पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। लेकिन ऐसा जब हम करते हैं तो होता क्या है, रेट बराबर K हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पानी वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके K डैश हो जाता है, और R यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टर का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग पावर होना कितना चाहिए था, ऑर्डर होना चाहिए था n बराबर 2, जो कि होता नहीं है। हो क्या जाता है, ये क्या हो जाता है, ऑर्डर बराबर हो जाता है 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी का अमाउंट भर भर के है जिसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और K के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है मेरे स्टूडेंट, नोट करिएगा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, और अब हम तीसरे हाइड्रोलाइसिस को समझते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ। अब तीसरा समझेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ, क्या समझेंगे अल्काइल हैलाइड। किसको समझेंगे, अल्काइल हैलाइड। ओके चलिए, लास्ट है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलिए देखिएगा, आप समझते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड को समझते हैं। लास्ट यहां पर लिखा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या लिखा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सर ये एल्काइल हैलाइड नाम का क्या चीज है, आपने अभी ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा। अल्काइल का मतलब होता है R और हैलाइड का मतलब होता है कोई हैलोजन लग जाना, यानी RX। जब इसको पानी में डुबोएंगे मेरे स्टूडेंट तो क्या बनेगा, जरा गौर करिएगा, जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। होता क्या है देखिएगा, होता क्या है कि यहाँ पर R और X में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसके वजह से हेलोजेंस का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आता है। पानी में क्या आता है H प्लस और क्या आएगा OH माइनस आएगा। तो ये जो नेगेटिव है ये उछल के कहा जाएगा पॉजिटिव के पास, उड़ता फिरू मस्त गगन में। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ROH, और ये H प्लस इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H
एक्स, क्या बन जाएगा एच एक्स। क्लियर है क्या, क्या बन जाएगा एच और एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच और एक्स हो जाएगा। अब गौर करिएगा मेरे स्टूडेंट, क्या बन गया एच एक्स। तो यहां से जब हम रेट लिखेंगे तो रेट बराबर क्या लिखते हैं, रेट बराबर लिखते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स का पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ H2O का पावर 1 लिखते। फिर से वही कहानी, यानी क्या हो जाएगा वही कहानी जो तुम्हें है सुनानी, यानी क्या हो जाएगा रेट बराबर क्या लिखेंगे के लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा के इंटू H2O यहाँ लिखते हैं, और यहाँ क्या लिख देंगे आर एक्स लिख देंगे, आर एक्स का पावर 1, यानी ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट बराबर क्या आ जाएगा के डैश आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा H2O का पावर 1 हो जाएगा। यानी मेरे स्टूडेंट इसको देख करके लग रहा था कि n का बराबर हो जाएगा 2, देखकर तो कुछ और भी लगता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा n बराबर क्या लग जाएगा हो जाएगा 1, यानी देखा तो था लगा था लंगूर है लेकिन निकला, देखा था तो देखा लगा अंगूर है लेकिन निकला क्या लंगूर। यानी हमने देखा कि n का वैल्यू 2 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया मेरे स्टूडेंट n का वैल्यू 1 हो गया। यानी इसी को हम बोलते हैं जो देखने से लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, देखने से लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। आपको भी देखने से को लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छे से इफेक्टिव पढ़िए। तो यानी मेरे स्टूडेंट रेट बराबर क्या है ऑर्डर बराबर 2 नहीं होगा, होगा क्या ऑर्डर बराबर 1। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑर्डर क्या हो जाए वो लगे कि हमें देखने में लगेगा 2 लेकिन हो जाता है 1। यानी एग्जाम में पता कैसे करेंगे कि सर कौन सा सूडो है, तो याद रखिएगा इन तीनों को छोड़ करके और कोई दिखेगा तो वो सूडो हो नहीं होगा, क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस शब्द है, जनरली हाइड्रोलाइसिस शब्द यूज करें तो समझ जाइएगा सूडो होगा। और हाइड्रोलाइसिस में भी कौन कौन सा, पहला होगा आरएक्स वाला, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ईस्टर वाला, और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा क्या हो जाएगा पहला हो गया अल्काइल हैलाइड वाला, दूसरा हो गया ईस्टर वाला, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा सुक्रोज वाला। तो ये तीनों को छोड़ करके और कोई आपको कहानी में दिखता है तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको काफी मजा आ रहा होगा पढ़ने में इन सीरीज के साथ में, इन सीरीज के साथ में छोटे छोटे बातों के साथ हम अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस भी आ रहा है, प्रैक्टिस सेशंस को भी आप एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। और हम बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए टेस्ट का भी डिसाइड कर रहा हूँ कि टेस्ट आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, तो आप उसको टेस्ट को भी दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।